लंदन को एक्सप्लोर करने के लिए जब भी आप वॉक पे निकलते हैं और कुछ फेमस स्पॉट्स को आप देखते हैं तो हर जगह आपको कोई ना कोई स्टैचू या स्कल्पचर जो है वो नज़र आता है वेरियस स्पॉट्स पे। और ये जो स्टैचूज़ और स्कल्पचर हैं ये बेवजह नहीं होते, हर स्टैचू के पीछे बड़ी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री होती है, कुछ बैकग्राउंड होता है। आज कुछ ऐसे ही स्टैचूज़ और स्कल्पचर को एक्सप्लोर करने के लिए हम हैं लेस्टर स्क्वायर में, और इट्स मच बिजियर दैन आई एक्सपेक्टेड बिकॉज समर है और वीकेंड भी है, सो बहुत ज़्यादा गहमा गहमी है जितनी मैंने एक्सपेक्ट नहीं की थी। सो लेट्स एक्सप्लोर लेस्टर स्क्वायर और कुछ जो यहाँ पे स्टैचूज़ और स्कल्पचर्स हैं फेमस लोगों के, उनको एक्सप्लोर करते हैं और उनके पीछे जो इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है वो जानने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स गो। वो एक अंग्रेज़ी कहावत है कि कीप क्वाइट एंड लेट द परफॉर्मेंस स्पीक, यानी अपनी ज़ुबान बंद रखो और अपनी काबिलियत का इजहार अपने अमल से होने दो। और इस मिसाल का बेहतरीन अमली नमूना पेश किया चार्ली चैपलिन ने, जिन्होंने खामोश फिल्मों के ज़माने में अपनी कॉमेडी के ऐसे जौहर दिखाए कि आज एक से ज़्यादा सदी गुजर जाने के बाद भी दुनियाई ज़राफ़त में चार्ली चैपलिन एक ब्रांड है। चार्ली चैपलिन यहीं इंग्लैंड में पैदा हुए और लंदन में उनका बचपन बड़ी गुर्बत से गुजरा। उनकी वालदा गवर्नमेंट से मिले कुछ अलाउंसेस से उनकी परवरिश करती और चार्ली चैपलिन ने अपने बचपन में ही परफॉर्मिंग आर्ट्स में हिस्सा लेना शुरू किया और मुख्तलिफ़ शोज़ और स्टेज ड्रामों का हिस्सा बनते रहे। और फिर करते करते 1914 में वो एक कंपनी से जुड़ गए जो 1916 में उनको अमेरिका ले गई, जहाँ से चार्ली चैपलिन के करियर का बाकायदा आगाज़ हुआ। और फिर चार्ली चैपलिन की खामोश फिल्मों ने ऐसी धाक बैठाई कि हर कोई दंग रह गया। जी, चेहरे पर मासूम और नादान सी मुस्कुराहट सजाए इन साहब को तो जानते ही होंगे आप। जी, ये मिस्टर बीन हैं। मिस्टर बीन एक ब्रिटिश एक्टर हैं जिनका असल नाम रोवन एटकिंसन है। 1990 में टीवी पर एक सीरियल चली जिसका नाम मिस्टर बीन था, जिसमें एक मैच्योर ग्रोन अप आदमी जिसकी हरकत व सकनात बच्चों जैसी थीं और वो रोज़मर्रा ज़िंदगी के मामलात कुछ ऐसे मासूमाना और कदरे बेवकूफ़ाना अंदाज में करता कि हर कोई उसका दीवाना हो गया। मिस्टर बीन ने इस नए ज़माने में चार्ली चैपलिन की याद ताज़ा कर दी और बग़ैर कुछ बोले कॉमेडी की दुनिया में अपना सिक्का जमा लिया। वैसे स्क्रीन पर बेवकूफ़ से नज़र आने वाले मिस्टर बीन यहाँ की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से मास्टर डिग्री होल्डर हैं। जी, इस छड़ी पे बैठे उड़ने को तैयार ये साहब हैरी पॉटर हैं। हैरी पॉटर बेसिकली एक जादुई फैंटेसी नावल था जिसको एक ब्रिटिश राइटर J.K. राउलिंग ने लिखा और उसके 7 वॉल्यूम थे। और फिर 2001 में उस पर फिल्म बनाएगी जो कि नहायत कामयाब हुई। और उसके बाद एक के बाद एक 8 फिल्में बनी और हर फिल्म ने दुनिया भर में कामयाबी के झंडे गाड़े। ये हैरी पॉटर उसी का मरकज़ी किरदार है।
जी, इस वक्त धूप में बैठे सैंडविच एंजॉय करते ये हैं पैडिंगटन बियर। पैडिंगटन ब्रिटेन की एक मशहूर और नहायत कामयाब फ़िल्म है जिसके कई पार्ट्स बन चुके हैं, कार्टून मूवीज़ बन चुकी हैं और पैडिंगटन बियर उसी के हीरो हैं। फ़िल्म में इनको मार्मलेट सैंडविच बहुत पसंद होता है, इसलिए इनके स्टैचू में भी इनको मार्मलेट सैंडविच खाते हुए दिखाया गया है। ये मैरी पॉपिन है। मैरी पॉपिन डिज़नीलैंड की एक ऐसी क्लासिक और कामयाब तरीन फ़िल्म थी जो कि 1964 में रिलीज़ हुई और उस साल की हाईएस्ट ग्रॉसर यानी कि सबसे ज़्यादा पैसे कमाने वाली फ़िल्म थी और आज तक क्लासिक का दर्जा रखती है। अभी भी कभी कभार सिनेमा हॉल्स पर लगती है और लोग जोक दर जोक इसको देखने जाते हैं। मैंने भी तकरीबन 3 से 4 साल पहले यही 1964 वाली मैरी पॉपिन यहाँ लंदन में सिनेमा हॉल्स में जाकर देखी। अब तो इसका नया वर्जन भी आ चुका है नई कास्ट के साथ, वो भी उम्दा है, लेकिन ये पुरानी 1964 वाली मैरी पॉपिन इसकी तो क्या ही बात है। ये मैरी पॉपिन उसी का मर्जी किरदार हैं जो कि एक ऐसी आया होती हैं जिनके पास कुछ स्पेशल जादुई ताकतें होती हैं जिससे बच्चे इनके दीवाने हो जाते हैं। Fate was strong, but she needed